हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अमेरिकन कॉमेडी फिल्म जिसका नाम है दैट्स माय बॉय। ये मूवी 2012 में रिलीज हुई थी। ये मूवी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो अपनी टीचर को ही प्रेग्नेंट कर देता है। मूवी के स्टार्ट में हम डॉनी नाम के एक टीनेजर लड़के को देखते हैं। डॉनी अपनी एक खूबसूरत टीचर के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और उसकी टीचर उसे डिटेंशन में डाल देती है। लेकिन डिटेंशन सेंटर में डॉनी की टीचर उसे सेड्यूस करती है और उसके साथ नाजायज संबंध बना लेती है। कई दिन तक ये दोनों साथ मिलकर मजे करते हैं, लेकिन एक दिन जॉनी और उसका टीचर रंगे हाथ पकड़े जाता है। अब डॉनी के टीचर पर केस होता है और उसे 30 साल की जेल भी होती है। और यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि डॉनी ने अपनी टीचर को ही प्रेग्नेंट कर दिया है। कोर्ट ऑर्डर देता है कि जब डॉनी 18 साल का हो जाएगा तब उसे उसके बच्चे की पूरी कस्टडी मिल जाएगी। अब डॉनी की ये खबर पूरे इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। वो इंटरनेट सेंसेशन बन जाता है और वो कई सारे टीवी शोज में भी आता है और वो बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाने लगता है। अब 28 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और अब डैनी उतना पॉपुलर नहीं है और उसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। लेकिन दूसरी ओर डॉनी का बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और वो डॉनी से दूर रहता है क्योंकि वो नहीं चाहता किसी को पता चले कि उसका बाप कौन है, क्योंकि इससे उसकी इमेज भी खराब हो सकती है। डॉनी का बेटा का नाम टॉड होता है। टॉड का गर्लफ्रेंड का नाम जेमी होता है और टॉड जल्द ही इससे शादी भी करने वाला होता है। डॉनी के सर पर अब $43,000 का टैक्स उधार है और अगर उसने उधार नहीं चुकाया तो उसे जेल हो जाएगी। डॉनी पैसे कमाने के लिए $20 एक मैराथन रनर पर लगा देता है। डॉनी बैकअप के लिए कुछ और पैसे कमाने का आइडिया के बारे में सोचता है। डॉनी एक टीवी शो प्रोड्यूसर मॉर्गन के पास जाता है। मॉर्गन ने पहले भी डॉनी के साथ काम किया होता है और अच्छे पैसे भी कमाए होते हैं। मॉर्गन डॉनी को $50,000 ऑफर करता है अगर वो अपना टॉड का और उसकी माँ का रियूनियन कराएगा तो। और मजबूरी में डॉनी उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं होता। डॉनी अब अपने बेटे टॉड के पास पहुंच जाता है। टॉड जेमी के साथ अपने शादी की तैयारी में होता है। टॉड ने सबको ये बताया होता है कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं और इसलिए वो डॉनी को अपना पुराना दोस्त बताकर सबको इंट्रोड्यूस करवाता है। टॉड डॉनी के यहाँ आ जाने से बहुत ज्यादा नाराज होता है। डॉनी टॉड को टीवी शो के बारे में नहीं बताता और वो टॉड को बहुत बार कन्विंस करता है कि वो जेल जाकर अपनी माँ से मिल आए, लेकिन टॉड हर बार उसे साफ मना कर देता है। अब जैसे जैसे दिन बीतते हैं डॉनी को सब पसंद करने लगते हैं और लोग उसकी पागलपंती में उसका साथ भी देने लगते हैं। लेकिन ये बात टॉड को अच्छा नहीं लगता। टॉड डॉनी और अपने दोस्तों को लेकर बैचलर पार्टी में जाता है। यहाँ पर डॉनी को ये पार्टी कुछ ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगता और वो टॉड और उसके दोस्तों को लेकर अपना फेवरेट क्लब ले जाता है। यहाँ पर सब मिलकर बहुत ज़्यादा ड्रंक करते हैं और बहुत मज़े करते हैं। इसी रात टॉड और डॉनी के बीच रिश्ते भी सुधरने लगते हैं और टॉड अपनी माँ से मिलने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन डॉनी टॉड को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसे पता था कि अगर टॉड अपनी माँ से मिलने जेल जाएगा तो वहाँ पर टीवी क्रू भी पहुंच जाएंगे और टॉड को ऐसा लगेगा कि डॉनी ने ये सब पैसे कमाने के लिए किया है। और क्योंकि अब डॉनी और टॉड का रिश्ता सुधर रहा था तो वो इससे बिगाड़ना नहीं चाहता था। लेकिन डॉनी के मना करने के बावजूद टॉड अगली सुबह अपनी माँ से मिलने जेल पहुंच जाता है। जब डॉनी को ये सब पता चलता है तब डॉनी भी टॉड को रोकने के लिए निकल जाता है। अब बहुत देर हो गई थी और टॉड प्रिजन पहुंच जाता है। जब डॉनी टॉड और उसकी माँ बात कर रहे होते हैं तब मॉर्गन अपनी वीडियो टीम को लेकर वहां आ जाता है और टॉड को पता चल जाता है कि उसके डैड ने एक टीवी शो को साइन किया है जिसके उसे पैसे भी मिलने वाले हैं। यह सब जानकर टॉड डॉनी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। और क्योंकि टॉड ने शो के एग्रीमेंट पेपर पर साइन नहीं किया था इसलिए डॉनी को मॉर्गन से कोई भी पैसे नहीं मिलते। डॉनी अब घर आता है और यहाँ से निकलने के लिए पैकिंग करना शुरू कर देता है। तभी वो टॉड की गर्लफ्रेंड जेमी को कॉल में बात करते हुए सुनता है और डॉनी को पता चलता है कि जेमी टॉड को धोखा दे रही है और उसका अपने बॉस के साथ अफेयर चल रहा है। अगले दिन डॉनी टॉड की वेडिंग पार्टी में घुसकर सबको बताता है कि जेमी और उसका बॉस का अफेयर चल रहा है। लेकिन जेमी डॉनी को गलत प्रूफ कर देती है और कहती है कि वो अपने वेडिंग प्लानर से टॉड को सरप्राइज देने का प्लान बना रही थी। डॉनी सबको सॉरी बोलता है और वहां से निकल जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद डॉनी जेमी को सॉरी बोलने उसका रूम जाता है और यहाँ उसे पता चलता है कि जेमी का उसके भाई के साथ अफेयर चल रहा है और दोनों अक्सर साथ सोया करते थे। डॉनी कहता है कि वो ये सब बात टॉड को बता देगा, लेकिन जेमी ऐसा करने से उसे मना करती है और डॉनी को चुप रहने के लिए $50,000 देती है। अगले दिन टॉड की वेडिंग होती है और डॉनी रियलाइज करता है कि वो टॉड के साथ ऐसा नहीं कर सकता और डॉनी अपने दोस्त को लेकर टॉड की वेडिंग में चला जाता है। यहाँ डॉनी सबको बताता है कि टॉड उसका बेटा है और सबके सामने जेमी और उसके भाई के अफेयर का राज खोल देता है। टॉड को ये सब बात जब पता चलता है तब वो जेमी से ब्रेकअप कर लेता है और सबके सामने डॉनी को एज अ फादर एक्सेप्ट कर लेता है। फिर दोनों क्लब जाते हैं और यहाँ टॉड डॉनी को कहता है कि वो उसका उधार चुका देगा, लेकिन डॉनी टॉड को ऐसे करने से मना कर देता है। तभी डॉनी का एक दोस्त वहाँ पर आता है और डॉनी से कुछ कहता है। फिर सब लोग टीवी ऑन करते हैं।
एक्चुअली डॉनी ने जिस मैराथन रनर पर पैसा लगाया था उसका मैच चल रहा होता है और वो रनर मैराथन जीत जाता है और डॉनी $1,60,000 जीत जाता है और यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है।